देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। श्रीनगर में श्रीमद् भगवत गीता महासम्मेलन में जुटे सैकड़ों संत महात्मा। सारे संसार का समस्त मानव प्राणी जो माया रूपी गीत को निरंतर अपने कंठ पर डाल करके गुनगुना रहा है, जबकि उसका पावन पवित्र कंठ प्रभु के नाम के उद्देश्य के लिए है और तभी कल्याण होगा। मनुष्य वह है जिसका जीवन, जिसका आचरण, जिसकी वाणी, जिसका व्यवहार धर्म युक्त हो जाए। शांति सबको चाहिए, लेकिन संसार में शांति है तभी परम शांति संभव है, और संसार में शांति बिना क्रांति के नहीं आती। श्रीनगर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा श्रीमद् भगवत गीता महासम्मेलन बड़े धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें विभिन्न पीठों के जगत गुरु एवं महामंडलेश्वरों समेत पूरे गढ़वाल भर के मठ मंदिरों के पुजारियों एवं संत महात्माओं का सम्मान किया गया। इसके साथ ही वक्ताओं ने श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ाने तथा उन विचारों को अपने जीवन में उतारकर पूरे संसार में एक खुशहाली का संदेश देने का आह्वान किया। इस महासम्मेलन में अयोध्या से धर्म चक्रवर्ती महायोगी जगत गुरु स्वामी ओंकारानंद जी महाराज ने कहा कि संस्था द्वारा जो ईश्वरीय ज्ञान बांटकर आज विश्व भर में अलग जगाने का प्रयास किया गया है वह सराहनीय है। इस मौके पर श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास वृंदावन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य देव मुरारी बापू, वरिष्ठ महामंडलेश्वर अनंत विभूषित जगत गुरु स्वामी यतीन्द्र आनंद गिरी जी महाराज, बालाजी धाम हरिद्वार से महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोध आनंद गिरी जी महाराज, महाराष्ट्र से प्रसिद्ध समाजशास्त्री एवं पूर्व IAS स्वामी कमलानंद जी महाराज ने अपने विचार रखे। तो भगवान शिव के जटा की श्वेत धार बन करके और इस संसार के पूरे विश्व में जो धूमिल धार बन करके अत्याचारी लोग अत्याचार, दुराचार, अनैतिक कार्य हो रहे हैं, उनको धवल करने का संकल्प लिया, अपने जीवन को समर्पित किया है और वह समर्पण इतना कठिन और कठोर है। उनकी सबकी विजय हो। संपूर्ण विश्व में आपका ध्वज ला रहा है। भारत विश्व गुरु बने और इस विश्व गुरु भारत में पहला झंडा आप लोगों का लगे, हमारी श्वेत वस्त्रधारी बहनों का, उसके बाद हमारे साधु संतों का, हमारे सभी परंपराओं का आपकी सदा जय जयकार हो। आपको ध्यान करना है, आपको योग करना है, आपको जप करना है, आपको शांति चाहिए, आपको और कोई उपाय चाहिए, आपको कोई व्यवस्था चाहिए, तो बोले एक ही आ जाओ। कहां? बोले ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आ जाओ। ये आज का मॉल है, मॉल। यहाँ पर सब कुछ आप लोगों को मिल जाता है। तो ऐसी जगह है तो कौन नहीं आना चाहेगा। जो विश्व में शांति रखना चाहती है, विश्व की मानवता को सुरक्षित रखना चाहती है, और वो विचारा है सनातन धर्म की परंपरा की विचारधारा है। जब ये शास्त्रों का ज्ञान, ये विद्वानों के द्वारा सुना हुआ ज्ञान आत्म मंथन के द्वारा अपने अंदर जो ब्रह्म कुमारी जी ने एक ज्योति दिखाई है, अंगुष्ठ प्रमाणम, वेद कहता है अंगूठे के बराबर एक ज्योति सभी के अंदर आत्म रूप में अंदर प्रज्वलित हो रही है। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके बृजमोहन भाई ने पवित्र सृष्टि बनाने में सभी को आगे आने का आह्वान करते हुए कार्यक्रम में पहुंचे सभी लोगों का आभार प्रकट किया। तो वहीं गीता ज्ञान विशेषज्ञ बीके उषा दीदी ने कहा कि अब धर्म की पुनर्स्थापना का समय आ गया है, इसलिए गीता ज्ञान और परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान का प्रवाह होना जरूरी है। ब्रह्मा कुमारी जो श्रीमद् भगवत गीता के सम्मेलन करती हैं, भगवत गीता एक स्मारक है, लेकिन उसको पढ़ने से मात्र से किसी की समझ में नहीं आ सकता, ना उसको वो शक्ति मिल सकती है कि इसलिए भगवान ने गीता में ही कह दिया कि मेरा सिखाया हुआ योग बहुत काल से लुप्त प्राय है और मैं पुनः आकर उसी योग को दोबारा सिखा रहा हूँ। भारत की मातृशक्ति महान है। गंगा को प्रवाहित किया जो श्वेत वस्त्र धारिणी, तो यही समय है जो भगवान एक एक के दिल में जाकर के उनको संदेश देगा। शायद लोग समझेंगे भी नहीं, इसलिए ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी बहनों को विशेष ज्ञान गंगा बना करके प्रवाहित किया।
कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ राजयोगी बीके मेहरचंद बीके नीलम द्वारा किया गया। इस मौके पर सहारनपुर से बीके रानी द्वारा सभी को राजयोग की अनुभूति कराई गई। वहीं सभी महानुभावों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर उनका स्वागत सत्कार किया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। आध्यात्मिक शिक्षा से वैश्विक परिवर्तन पर कई सेशंस का आयोजन। माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान सरोवर परिसर में आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से वैश्विक परिवर्तन विषय पर त्रिदिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में कई विषयों पर विचार विमर्श हुआ। शिक्षा प्रभाग के अध्यक्ष राजयोगी बीके मृत्युंजय भाई की अध्यक्षता में कई सेशंस हुए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने कहा कि कंप्यूटर शिक्षा से बौद्धिक विकास संभव है, लेकिन चरित्रवान संस्कारों का निर्माण असंभव है। नैतिक मूल्यों से संपन्न शिक्षक ही शिक्षा के माध्यम से चरित्र की गरीबी को दूर कर सकता है। डिसीजन लेना बहुत इजी होता है अगर तीनों काल याद रहेंगे। जो मेरे साथ हो रहा है हाथ करिए, जो मेरे साथ हो रहा है पास्ट वापस आ रहा है, अब मैं जो रिस्पॉन्ड करूंगी प्रेजेंट क्रिएट हो रहा है, और जो प्रेजेंट में जाएगा वो ही फ्यूचर में आएगा। इसलिए दुनिया ने सिखाया एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिन्ड, सब कुछ लिखा हुआ है। आगे वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से एक पैनल डिस्कशन भी हुआ, जिसमें पैनलिस्ट के रूप में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता, जयपुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के एडवाइजर कमांडर डॉक्टर भूषण देवान, नासिक से स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर जयदीप निकम, नई दिल्ली से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर अविचल कपूर ने विषय के तहत अपने विचार रखे। एक अहिंसक रूहानी सेना है जो आध्यात्मिक नियमों के अनुशासन से जीवन में विजय प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा तरीका है, ये हमारा दर्शन है, इसको आगे लेके हमने चलना है और ये लिखा हुआ है। वसुधैव कुटुंबम का महत्व है, मतलब है हम सब भाई बहनें जो है या प्राणियों है, उनका हर एक का जितना हक है उनको उन तक पहुंचाया जाए, ये सिर्फ अध्यात्म लेके जा सकता है। हमें चेंज लाना है, नॉट इंक्रीमेंटल, एक्सपोनेंशियल चेंज लाना है। वो एक्सपोनेंशियल तब होगा जब हम चेन रिएक्शन क्रिएट करेंगे। इसी कड़ी में हार्नेसिंग द पावर ऑफ माइंड विषय पर वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज, टूल्स फॉर सेल्फ एम्पावरमेंट विषय पर मोटिवेशनल स्पीकर बीके ईवी गिरीश, अवेकेंड लीडरशिप विषय पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुमन ने सभा को मार्गदर्शित किया। सभी का यही कहना था कि आध्यात्मिक शिक्षा जीवन की संजीवनी है, जो हर परिस्थिति को सूझबूझ से सामना करने की ऊर्जा देती है। शिक्षा का लक्ष्य केवल किताबें पढ़ लेना नहीं, लेकिन उसे आचरण में लाने का पुरुषार्थ करना है। मन की शक्ति संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। तन में शक्ति कम भी हो, लेकिन यदि मनोबल बढ़ा चढ़ा है तो मनुष्य बहुत बड़े बड़े काम कर लेता है। सॉफ्टवेयर मन है और वो इमेजिनेशन है, लेकिन हमारा हार्डवेयर जो है इमेजिनेशन और रियलिटी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है, उसको अलग अलग प्रोसेसिंग नहीं कर सकता, दोनों को सेम प्रकार से एग्जीक्यूट करेगा। वार्षिक उत्सव में व्यवसायियों के लिए विशेष कार्यक्रम। गुजरात के राजकोट में वार्षिक उत्सव के निमित्त विशेष व्यवसायियों एवं उद्योगपतियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुजरात जोन के निदेशिका बीके भारती दीदी के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में कॉन्शियस बिजनेस सैल्यूटेशन टू राम राज्य विषय पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू एवं बीके रीता ने सभा को उद्बोधित किया। व्यवसाय एवं उद्योगों में आध्यात्मिक मूल्यों की पुनर्स्थापना एवं इससे जुड़े हुए महानुभावों को कार्यक्रम के माध्यम से मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाकर उनके कार्यकुशलता और कार्यक्षमता में वृद्धि लाना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। सभी को यह मार्गदर्शन दिया गया कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जहां एक और जानकारी आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर दृढ़ता की अति आवश्यकता है, क्योंकि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। इसलिए इस गुण को धारण करने के लिए हमें राजयोग का अभ्यास बहुत ही मदद करता है। इस अवसर पर सभी को व्यसन मुक्त रहने की प्रतिज्ञा भी कराई गई। कार्यक्रम में शहर के कई नामचीन उद्योगपति एवं व्यवसायियों ने भाग लिया। मध्य प्रदेश में रीवा स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें युवा जागरूकता, नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना, नशा मुक्ति, जल बचाव और पर्यावरण का संरक्षण, इन सभी विषयों को लेकर जागृति लाई गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला स्पोर्ट्स ऑफिसर MK ढोलपुरी रहे।
बीके नेहा की अध्यक्षता में यह समझाया गया कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना अति आवश्यक है, जिसका साधन है राजयोग। विशिष्ट अतिथि के रूप में बास्केटबॉल कोच राखी सिंह चौहान, कबड्डी कोच रितिका शर्मा, अकेडमी के कोच बहादुर सर बहादुर, कराटे कोच तोशराम कनौजी समेत कई लोग मौजूद रहे। आगे बीके बहनों द्वारा मानव जाति के कल्याण के विषय में नैतिक मूल्यों की शिक्षा, दुआओं का महत्व तथा नशा मुक्ति के विषय पर चर्चा की गई और सभी से प्रतिज्ञा कराई गई। दिन ऊर्जा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं अहमदाबाद के वटवा सेवा केंद्र द्वारा स्थानीय सेवा केंद्र पर निःशुल्क हेल्थ चेकअप का आयोजन हुआ, जिसका दीप प्रज्वलन करके शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर ऊर्जा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शशि प्रकाश क्षत्रिय ने तन को तंदुरुस्त रखने के टिप्स बताए एवं स्थानीय प्रभारी बीके तारा ने तन के साथ मन को कैसे तंदुरुस्त रखें, इस पर अपने विचार व्यक्त किए। आगे बीके तारा ने डॉक्टर शशि प्रकाश क्षत्रिय को ईश्वरीय सौगात भेंट देते हुए उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। इस हेल्थ चेकअप का 50 से अधिक भाई बहनों ने लाभ लिया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।